बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक नेम द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। सिलेबस CSS PMS PPSC। लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट जनरल साइंस एबिलिटी। पेज नंबर 1। हेडिंग इज द यूनिवर्स। डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 1। द यूनिवर्स इज सम टोटल ऑफ ऑल द मैटर्स and energy that exist or has existed both in space and time। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर पाई जाने वाले वो तमाम मैटर्स और एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है या फिर एग्जिस्ट कर चुकी है, दोनों कंडीशंस के अंदर, स्पेस में भी और टाइम में भी। इसे हम डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी मौजूद है, द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। वो तमाम चीजें, हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? इंक्लूडिंग ऑल मैटर, तमाम मादा, एंड एनर्जी, और एनर्जी दैट प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मिलकर क्या बना रही होती हैं? एक यूनिवर्स बना रही होती हैं, जिसमें प्लैनेट्स भी मौजूद है, मैटर भी मौजूद है, एनर्जी भी मौजूद है। किस चीज के अंदर मौजूद है? प्लैनेट्स में, स्टार्स में, गैलेक्सीज में, एंड कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। हर वो चीज जो स्पेस के अंदर मौजूद है और वो एक मादा रखती है, मैटर है, और उसके अंदर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसा कि उसने एग्जांपल्स दिए, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। और दूसरी स्पेस के अंदर मौजूद सारी की सारी चीजें, तमाम अशिया मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। लेट कम टू द पेज नंबर 2। द हेडिंग इज व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी। बेसिकली दो टर्म्स हैं, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी। ये हम यूनिवर्स के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, और जो यूनिवर्स है वो पार्ट है इटसेल्फ जियोग्राफी सब्जेक्ट का। सो पॉइंट नंबर 1, एस्ट्रोनॉमी इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स एनर्जी इन द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी इन्वेस्टिगेट करती है एक मैटर की एनर्जी जो कि यूनिवर्स में मौजूद है, उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन देती है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, कंपोजिशन, कि ये मैटर किस चीज का बना हुआ है, आया कि ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, या फिर प्लाज्मा है। देन फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द मैटर्स, मैटर की मोशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करती है। एंड एवोल्यूशन, और ये मैटर बना हुआ किस चीज से है? एवोल्यूशन ऑफ द मैटर। एवोल्यूशन ऑफ मैटर का मतलब है कि इसकी इर्तिका क्या थी, ये मैटर किस चीज से बना गया था। पॉइंट नंबर 2, इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशंस एंड थ्योरीज अबाउट द सोलर सिस्टम, स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम ऑब्जर्वेशन और थ्योरीज को इंक्लूड करते हैं। किसके रिलेटेड? सोलर सिस्टम के रिलेटेड, स्टार्स के रिलेटेड, गैलेक्सीज के रिलेटेड, एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस, और स्पेस का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है उसके रिलेटेड हम जो ऑब्जर्वेशन और थ्योरीज स्टडी करते हैं, वो किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के अंदर। पॉइंट नंबर 3, द पीपल हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। वो लोग जो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। सेकेंड टर्म इज कॉस्मोलॉजी। पेज नंबर 3, द हेडिंग इज व्हाट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन। कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी साइंस की एक ब्रांच है, जियोग्राफी की एक ब्रांच है,
दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स। इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। किसके रिलेटेड साइंटिफिक स्टडी करते हैं? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, के यूनिवर्स का, कायनात का ओरिजिन क्या था, कायनात कहां से स्टार्ट हुई, इसका बिगिनिंग पॉइंट क्या था, इसकी शुरुआत क्या थी, या फिर इसकी इर्तिका क्या थी, एवोल्यूशन क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द नेचर ऑन द लार्जेस्ट स्केल। और फिर हम इसकी फितरत को पढ़ते हैं, हम इसकी फितरत को पढ़ते हैं कि यूनिवर्स की नेचर क्या है, नेचर ऑन लार्ज स्केल। पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑब्जर्वेशनल एंड थ्योरेटिकल। जो कॉस्मोलॉजी है वो भी ऑब्जर्वेशनल एंड थ्योरेटिकल है, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी की तरह। पॉइंट नंबर 3, हु स्टडी कॉस्मोलॉजी नोन एज कॉस्मोलॉजिस्ट। जो कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड स्टडी करते हैं उन्हें कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, एंड द हेडिंग इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की शुरुआत कहां से हुई, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी बेस क्या है। यह बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि पुराने वक्तों से हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा? पॉइंट नंबर 1 में मौजूद है, द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन एंड एग। कौन सी चीज सबसे पहले वजूद में आई, चिकन या फिर एग? जी, आप लोगों ने बताना है। मुझे इसका आंसर नहीं आता, सदियों से नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, अनदर क्वेश्चन, व्हाट एजेंसी क्रिएटेड द यूनिवर्स। किस फोर्स ने, किस चीज ने यूनिवर्स को क्रिएट किया। व्हाट क्रिएटेड द एजेंसी, फिर यह बताया जाए कि ये जो एजेंसी है जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो फिर इस एजेंसी को किसने क्रिएट किया। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर है, द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन एंड एग। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, हेडिंग अ सर्वे अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स के रिलेटेड जो सर्वे किया गया उस समय कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। पॉइंट नंबर 1, इन 1959 a survey was conducted of scientists across American concerning their understanding of physical science। फिजिकल साइंस के रिलेटेड अमेरिकन ने एक सर्वे कंडक्ट किया। पॉइंट नंबर 2, सो 2.3 साइंटिस्ट डिस्क्राइब दैट देयर इज नो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। 2.3, 2/3 साइंटिस्ट ने कहा कि यूनिवर्स का ओरिजिन मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 3, दे बिलीव दैट यूनिवर्स वाज एटर्नल। बस वो कहते हैं कि कायनात है सो है, इसका कोई ओरिजिन मौजूद नहीं है, इसकी कोई शुरुआत मौजूद नहीं है। पेज नंबर 6, दो साइंटिस्ट थे, आर्नो पेंजियास एंड रॉबर्ट विल्सन। पॉइंट नंबर 1, डिस्कवर्ड माइक्रोवेव सिग्नल्स बरीड इन देयर डेटा। उनके डेटा के अंदर जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने डिस्कवर किए माइक्रोवेव सिग्नल्स। पॉइंट नंबर 2, दे अटेम्प्टेड टू फिल्टर आउट द सिग्नल्स। उन्होंने कहा कि इन सिग्नल्स को फिल्टर करना चाहिए। क्यों फिल्टर करना चाहिए? क्योंकि उनमें एक अनवांटेड नॉइस मौजूद थी, उनमें एक अनवांटेड नॉइस मौजूद थी, तो वो सिग्नल्स को फिल्टर करना चाह रहे थे। पॉइंट नंबर 3, unknowingly they discover the CMB। what is CMB? cosmic microwave background। उन्हें फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती ही कहा जाएगा इसे, कि उन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डिस्कवर हुई और उन्हें इस चीज का इल्म नहीं था क्योंकि वो किसी और चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये एक अनवांटेड नॉइस उन्होंने अज्यूम की। उन्हें ऐसे लगा कि कोई ना कोई चीज
हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, फॉल आउट कर रही है, तो इसी वजह से उन्होंने इसे फिल्टर किया। तो उन्होंने पाया सीएमबी को, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। पेज नंबर 7, द हेडिंग इज व्हाट इज सीएमबी, व्हाट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसके फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी इज द कूल्ड remnant of the first light that could ever travel freely throughout the universe। CMB कौन सी चीज है? एक ठंडा सा मादा है। जब फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा यूनिवर्स से एक आजादाना सफर करती हुई लाइट गुजरी, तो उसे क्या कहा गया? CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। दिस फॉसिल रेडिएशन, the farthest that any telescope can see, was released soon after the Big Bang. Scientists consider it as an echo or shock wave of the Big Bang। साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा कि ये एक इको है या फिर शॉक वेव है। The next page is page number 8, the same heading, what is CMB, cosmic microwave background। Point number 2, CMB is the afterglow of the Big Bang। CMB cosmic microwave background बिग बैंग का आफ्टर ग्लो है। आफ्टर ग्लो का मतलब होता है जैसे ही बिग बैंग हुआ तो उसमें से निकलने वाली जो रोशनी थी, पहली जो रोशनी थी, और वो कूल्ड रेमनेंट थी, एक ठंडा सा मादा था, उसे क्या कहा गया? उसे सीएमबी कहा गया। द सीएमबी रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर अबाउट 2.7 के। तो इसका जो टेम्परेचर था वो था 2.7 के। के मीन केल्विन, इट इज द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। There are other units also present for the temperature. The first one is Kelvin and the second one is centigrade, which is mostly used, and the third one is Fahrenheit. Point number 4, CMB is the uniform across the entire observable universe। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पूरी दुनिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है यूनिवर्स के अंदर के ये यूनिफॉर्मली है, सेम रेंज है इसकी, सेम वेवलेंथ है इसकी, सेम फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो इसी वजह से CMB इज द यूनिवर्स अक्रॉस द इंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर इसकी रेंज सेम है, इसकी वेवलेंथ सेम है, और इसकी एनर्जी सेम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। Point number 5, this discovery was the first evident that the universe has beginning। इसका मतलब है कि ये जो डिस्कवरी हुई CMB की, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, तो साइंटिस्ट खोज में पड़ गए कि कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसमें से CMB निकल रही है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स का कोई ना कोई स्टार्ट मौजूद है, शुरुआत मौजूद है, इब्तिदा मौजूद है, बिगिनिंग मौजूद है। द यूनिवर्स हैज द बिगिनिंग, यूनिवर्स की शुरुआत है। डियर स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ा था कि साइंटिस्ट कह रहे थे कि यूनिवर्स 2.3 मेजॉरिटी कह रही थी कि यूनिवर्स की बिगिनिंग नहीं है, ये एटर्नल है, जैसे है बस है, इसकी कोई इब्तिदा मौजूद नहीं है। बट हमारा कंक्लूजन क्या है? द यूनिवर्स हैज द बिगिनिंग। कहां से ये बिगिनिंग स्टार्ट हुई? CMB की डिस्कवरी से, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी से ये पता चला साइंटिस्ट को कि यूनिवर्स की कोई ना कोई शुरुआत है, इब्तिदा है, स्टार्ट है, इसका बिगिनिंग मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स।